पत्रकार परिषद बुलाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, मालेगांव महानगर पालिका। आज मैंने YouTube चैनल पर, अखबार में न्यूज पढ़ा कि कल दयाने में किसी राजकीय पक्ष की सभा थी और हमारे तालुके के, हमारे जिले के नेता ने ये घोषणा की है कि 15 दिन या 1 महीने में अंडरग्राउंड ड्रेनेज बुहारी गटर का काम की शुरुआत हो जाएगी, वर्क ऑर्डर हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करते, काम जल्दी शुरू होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक से मेरा है कि 499 करोड़ रुपया यानी 500 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का टेंडर कॉल हुआ। पहला टेंडर कॉल हुआ, 2 मत्तेदार आए, 2 ठेकेदारों ने टेंडर सबमिट किया, रीटेंडर हो गया। दोबारा टेंडर कॉल हुआ और 4 ठेकेदारों ने, 4 मत्तेदारों ने टेंडर भरा। उसकी जो लास्ट डेट थी टेंडर सबमिशन की, वो 14 अगस्त दोपहर 3 बजे तक। आज 18 सितंबर है, यानी 1 महीने से ज्यादा हो गया टेंडर आने, लेकिन आज तक टेंडर ओपन नहीं किया गया, टेंडर खोला नहीं गया। क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। अगस्त की डेट दी है, 14 अगस्त को लास्ट सबमिशन डेट थी। आज 18 सितंबर होने के बाद भी, 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी टेंडर ओपन नहीं किया गया। इसका कारण क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 14 अगस्त को टेंडर सबमिशन होता है। 22 अगस्त को एमजीपी नासिक जो पीएमसी है इस प्रोजेक्ट की, वो मालेगांव महानगर पालिका को पत्र लिखते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है। 22 अगस्त को पत्र लिखते हैं कि हमको ये प्रोजेक्ट से अलग होना है, हमको काम नहीं करना है। पीएमसी जो एस्टीमेट एमजीपी ने बनाया, बुहारी गटर का एस्टीमेट एमजीपी ने बनाया, डिजाइन एमजीपी ने तैयार की, टेंडर नोटिस एमजीपी ने तैयार की, और टेंडर सबमिशन से पहले एक मीटिंग होती है ठेकेदारों की, जो अधिकारी लेकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं, जिसको प्रीमिट बोला जाता। उसमें एमजीपी के अधिकारी शामिल होते हैं, उनके मिनट्स के ऊपर, प्रोसीडिंग के ऊपर दस्तखत होती है। लेकिन फिर क्या वजह है कि 22 तारीख को टेंडर होने के बाद एमजीपी ये इनकार कर देती है कि हमको काम नहीं करना है मालेगांव महानगर पालिका का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का। ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी मैंने पत्रकार परिषद लिया और मैंने उस वक्त भी ये शंका जाहिर की थी कि ये टेंडर को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार होने वाला है। लेकिन हुआ ये कि प्लानिंग बराबर चल रही थी, 3 टेंडर मैनेज टेंडर आ जाए, इसकी पूरी प्लानिंग हुई। लेकिन लास्ट में किसी बंदे ने, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर, 4था टेंडर आ गया, तो प्लानिंग फेल हो गई। नजर आ रही है फेल होते। मुझे शंका है कि एमजीपी को राजकीय दबाव,
तो शायद ये बोला जा रहा होगा कि चौथा टेंडर को डिस्क्वालीफाई कर दो, रिजेक्ट कर दो। शायद इसके लिए एमजीपी ने मना किया होगा, ऐसा मुझे शंका है। मैं आज भी बोल रहा हूं, किसी को याद होगा या नहीं, मैंने प्रेस के सामने एक बात बोला था कि कल्याण की ईगल कंपनी को टेंडर देने के लिए पूरा संयंत्र रचा जा रहा है, और जो 4 टेंडर आए उसमें ईगल कंपनी ने भी टेंडर भरा है। मुझे पता नहीं उस पैकेट में क्या है, कौन सी अमाउंट है, लेकिन शंका है। और अगर ये 4 टेंडर खुलेंगे तो हमको लगेगा कि स्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ। अगर 3 टेंडर ओपन किए गए और एक को बाहर कर दिया गया तो ऐसा समझा जाएगा कि भ्रष्टाचार करने के लिए एक को बाहर किया गया, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का इस टेंडर के अंदर संयंत्र रचा जा चुका है। 100 करोड़ रुपए का टेंडर अगर 30% आपको आया होगा तो 150 करोड़ का भ्रष्टाचार होगा अगर कमिश्नर ने दिया तो। अगर उसमें नेगोशिएशन किया गया और अगर 20% अबो दिया गया तो 100 करोड़ रुपया अबो जाएगा टेंडर, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार होगा। और अगर 10% अबो दिया गया तो 50 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होगा। यानी गवर्नमेंट जब एक टाइम अपसाइड प्राइस यानी प्रशासकीय मान्यता दे देती है और आबो जो पैसा दिया, आबो जो टेंडर दिया जाता है उसका मालेगांव महानगर पालिका को अपने फंड से, जर्नल फंड से पैसा अदा करना पड़ता है। मैं सिर्फ आज इसलिए पत्रकार परिषद लिया हूं कि मालेगांव मध्य की आवाम और मालेगांव बाह्य की आवाम, हिंदू मुसलमान भाई, यहां के वोटर, यहां के नागरिक सिर्फ नजर रखे इस टेंडर पर। अगर आबो टेंडर दिया जाएगा तो करोड़ों रुपया हिंदू मुसलमान इस शहर के टैक्स पेयर शहरी के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ेगा और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा। इसलिए शहर की आवाम इस टेंडर के ऊपर और पत्रकार आप लोग भी नजर रखें। इसके लिए आज की पत्रकार परिषद मैंने लिया। नंबर 1, इससे पहले भी कमिश्नर साहब ने शहर के लिए घातक आदमी है, नुकसानदेह आदमी है, यह शहर को, कारपोरेशन को बर्बाद करने आया है। इसके 2 सबूत सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा। मौसम नदी के अंदर जो साइड से जो धक्का बनाया जा रहा है, वॉल कंपाउंड तैयार किया जा रहा है, 13 करोड़ रुपए का टेंडर था, 13 करोड़ रुपए। आबो कितना देना चाहिए? आबो कितना? 1%, 2%, 5%, 10%? ये मेरे पास सबूत है। 24% आबो टेंडर दिया गया, 24% आबो, यानी 3.5 करोड़ रुपया ज्यादा। ये BR दाने धुलिया की एजेंसी को दिया गया। ये एक्स्ट्रा पैसा कारपोरेशन के जेब से जाएगा। नंबर 1, 100 करोड़ रुपए का जो बोले शहर का विकास, शहर की काया पलट हो रही है, 100 करोड़ का टेंडर भी क्या नाम है? BR नहीं, टेंडर दिया गया। आबो 1% दो, 2% दो, 10% आबो उसको भी दिया गया। 10 करोड़ रुपया हमारा जाने वाला। ये सिर्फ मैंने 2 मिसालें आपके सामने रखा हूं और मेरे पास काफी बहुत सारे सबूत है जो तकरीबन 70% टेंडर, जब से प्रशासक राज आया 70% टेंडर आबो गए। 70% कोविड के अंदर, दवा गोली के अंदर, मेडिसिन में
भांगकाम में सब आबो टेंडर गए। ये शहर का को ये प्रशासक ये शहर के लिए घातक है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि आपको 31 जुलाई 2018 बदनापुर नगर परिषद जो थाना डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहां पर ये कमिश्नर साहब चीफ ऑफिसर थे। वहां पर इससे पहले भी मैंने कहा कि 112 करोड़ का टीडीआर घोटाला इन्होंने किया। इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। गुना दाखिल करने के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट नगर विकास डिपार्टमेंट से लेटर दिया, पूरा सबूत दिया कि हमको ये कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए आपका डिपार्टमेंट का अधिकारी है, इसके ऊपर गुना दाखिल है, हमको आगे कार्रवाई करने की इजाजत दो। आमतौर पर गुना दाखिल करना या उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर हो या चीफ ऑफिसर हो, उसके लिए नगर विकास डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता। नगर विकास डिपार्टमेंट ने 2018 में 31 जुलाई को क्या कहा, मेरे पास पत्र है। उन्होंने कहा कि आपने जो सबूत दिया इसके अंदर ये आदमी मुजरिम है, भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे घान कचरा ये शहर के अंदर ऐसा कमिश्नर को क्यों लाया गया, ये आज समझ में आ रहा है कि ये शहर को बर्बाद करने, भ्रष्टाचार करने, लूटमार करने के लिए ये कमिश्नर को यहां लाया गया है। और इसके लिए मैं शासन से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि ये कमिश्नर को वापस बुलाए। 500 करोड़ रुपए के अंदर भ्रष्टाचार होगा, ये कमिश्नर पे, प्रशासक पे हमको विश्वास नहीं। ऐसे अधिकारी अगर बैठेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो 24% आबो दे रहा है तो भ्रष्टाचार करेगा, 10% आबो दे रहा है तो भ्रष्टाचार करेगा। विश्वास नहीं। और इसे तमाम ही सबूत लेकर मैं खुद कल मुंबई जा रहा हूं और मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, जो महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ है, हेड ऑफिस जाकर मैं तकरार दाखिल करूंगा कमिश्नर के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। एडी की ऑफिस में जाऊंगा, वहां पर सबूत दूंगा, दाखिल करूंगा पेपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नगर विकास डिपार्टमेंट के अंदर पेपर दाखिल करूंगा और कमिश्नर को और विभागीय आयुक्तों को भी एक एक कॉपी में दूंगा और मालेगांव शहर की पुलिस को कि यह शख्स की मुकम्मल इंक्वायरी होना और जितना भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इनके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी वो शख्स ने पीछे भी गुनाह किया है, भ्रष्टाचार किया है। मेरा स्पष्ट मत है, अगर ये शख्स इतना भ्रष्टाचार कर रहा तो हमको शंका है कि राजनीति बड़े सरकारी पदों के ऊपर बैठे हुए राजनेताओं का आशीर्वाद है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं। स्पष्ट मेरा मत है और इसके लिए मालेगांव शहर मध्य और बाह्य की आवाम ने, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर नजर रखना चाहिए कि ये बुहारी गटर का टेंडर के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। मैं मिसाल देकर बोलना चाहता हूं कि पवारवाड़ी का टेंडर, 5 टेंडर आए, एक डिस्क्वालीफाई हो गया, हमने धरना देना पड़ा, आज भी वो टेंडर नहीं हो पाया। आज भी ठेकेदारों को बोला जा रहा है वापस ले टेंडर। अगर वो टेंडर भी आप हो गया तो इसका मतलब उसमें भी भ्रष्टाचार होगा, ये सामने आने वाली बात है। जहां 4 टेंडर आ रहे वहां पर ठेकेदार को दम, वापस ले, वहां भ्रष्टाचार है। जहां कंपटीशन हो जा रहा है वहां पर दम दिया जा रहा है। जहां 3 टेंडर आ रहे ओपन कर दिया जा रहा है टेंडर। इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मुझे तजुर्बा है। 10 साल का कारपोरेशन में मैं नगर सेवक रहा, महापौर रहा, आमदार रहा, मुझे पूरा तजुर्बा है कि अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा खाली हो चुका,
500 से 600 करोड़ रुपए का कर्जदार कारपोरेशन हो गई। और नहीं तो मेरा चैलेंज है कि कारपोरेशन के अधिकारियों ने हमारे साथ मीडिया के सामने आमने बैठकर बहस कर लेना। हम साबित करेंगे कि इतने कर्जदार कारपोरेशन होते जा रही है, लेकिन ये अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे और बैग उठाकर ये चलते बनेंगे और भुगतना ये शहर की आवाम को पड़ेगा। जो टैक्स हमारे ऊपर पड़ेगा ये हमको भुगतना पड़ेगा, हमारी जेब पर ये भार आने वाला है, बोझ आने वाला है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि ये कमिश्नर को बुलाया जाए और अच्छे ऑफिसर आईएएस को बुलाओ, उसकी निगरानी के अंदर साफ सुथरा टेंडर ओपन होना, यहाँ पे पद्धत बंद होना चाहिए। आबो टेंडर आबो टेंडर आबो टेंडर की पद्धत बंद होना चाहिए। इसके लिए आज की पत्रकार परिषद मैंने लिया हूं।